तो आज एक बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग बात हुई। नमस्ते देवियों सज्जनों, कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी अच्छे होंगे। वो ऐसी है कि मेरे चैनल पे ओनली सिर्फ 95 सब्सक्राइबर्स हैं, फिर भी मेरे को एक गेमर शैडो एरा नाम के गेमिंग चैनल के ओनर ने मेरे को फ़ोन किया और मेरे को सजेस्ट किया कि भैया आप ब्लॉगिंग चैनल आपने खोला है और आप अगर सिर्फ स्विमिंग ही डालते रहोगे और फ्यूचर में जब स्विमिंग बंद करके सिर्फ ब्लॉगिंग करोगे ना तो चैनल पे इफेक्ट पड़ सकता है उससे। तो आपको क्या करना चाहिए, दोनों को एक साथ लेके चलो, मतलब ब्लॉगिंग भी करो उसके साथ स्विमिंग भी डालो, तो दोनों चीज़ें एक साथ आगे पीछे ऊपर नीचे करके एक एक टोटल पैकेज हर बार दो जब भी आप कुछ अपलोड करो। तो उनकी राय लेकर आज की वीडियो ऐसे ही शुरू करते हैं। तो अभी मैंने लंच बना लिया है। तो ये लंच में है परवल, सोयाबीन, आलू, टमाटर और चावल। और आप सोच रहे हो कि मैं पेपर प्लेट में क्यों खा रहा हूँ, तो पहले तो आप बताओ, कमेंट करो कि मैं पेपर प्लेट में क्यों खा रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद मैं बताऊँगा कि मैं पेपर प्लेट में क्यों खाता हूँ। और अब लगाना है भोग। पहले भोग लगाएंगे, उसके बाद हम ये लंच करेंगे। तो मैंने बाबा को भोग लगा दिया है, अब मैं खुद खाऊंगा और फिर थोड़ी देर रेस्ट करके फिर पूल में मिलूंगा। सो हे गाइस, अब हम आ चुके हैं पूल में। तो चलो पानी वाला जो टॉपिक था उसको कवर करते हैं आज ब्लॉग के साथ। तो पिछले 2 बार से आपने देखा होगा कि मैं बिना गॉगल यहाँ पे रख के डाइव मार दे रहा हूँ, जिसकी वजह से आँख में इससे चोट भी लग रही है। तो आज से रेडी। तो आज का टॉपिक है, क्या सभी को स्विमिंग सीखना चाहिए? क्योंकि बहुत लोगों ने मुझसे ये सवाल किया है कि क्या सबको स्विमिंग सीखना चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि ये जानना बहुत ज़रूरी है लोगों को कि स्विमिंग सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं है, स्विमिंग एक सर्वाइवल स्किल है ना? क्योंकि 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 71% जो है वो पानी है, 29% ज़मीन है। और क्यों सर्वाइवल स्किल बोल रहा हूँ मैं, ये मैं आगे बताऊँगा। लेकिन इंडिया का क्या है, इंडिया में 91% लैंड है और 9% पानी, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया का जो ड्राउनिंग रेट नंबर है पर ईयर वो है 3 लाख। इंडिया का है 44,000 ऑफ ड्राउनिंग नंबर्स हर साल। स्विमिंग सर्वाइवल स्किल इसलिए मैं बोलता हूँ क्योंकि आप कभी भी किसी भी नेचुरल वाटर बॉडी में गिर सकते हो, या किसी को बचाने के लिए आपको जाना हो सकता है। सिर्फ स्विमिंग आ जाने से बात नहीं बनती, आपको किसी को बचाना और ख़ुद को भी सेफ रखना आना चाहिए। जैसे मैं गॉगल्स पहना हुआ है अभी मैंने, है ना? तो बिना गॉगल के स्विमिंग कोई नहीं, बहुत से ऐसे लर्नर्स हैं जो नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि बिना पानी का हम नीचे कैसे देख पाएंगे। तो बात नीचे देखने की नहीं है, बात यह है कि आप को इरिटेशन ना हो। क्योंकि सबसे बड़ा एग्जांपल है, अगर आप कभी अचानक किसी वाटर बॉडी में गिर जाते हो, या फिर जैसे आप देखते हो बारिश के समय में इंडिया में क्या कंडीशन होती है, बहुत ज़्यादा वाटर लॉगिंग होती है हर जगह। तो अगर आप वहाँ ऐसे किसी ड्रेन में, खुले गटर में, खुले गड्ढे में गिर जाते हो, तो उस समय आपके पास गॉगल्स नहीं होगा ना, तो आप तैरोगे नहीं क्या? ये बहुत ईजी है, ये देखो। देखा? अब जैसे कि पानी चला गया आँख में, तो क्या करना है, ब्लिंक और सिर हिला, पानी निकल जाएगा। और साल भर में, मतलब एक साल में कितने लोग स्विमिंग क्लासेस जाते हैं ग्लोबली? मतलब पूरे पृथ्वी पे साल भर में सिर्फ 1 लाख लोग ऐसे हैं जो स्विमिंग क्लास जाते हैं, जिसमें से 70% लोग कट जाते हैं। मतलब थोड़ा सा कुछ तैरना सीख लिया, ऐसे हाथ पैर चलाना थोड़ा सा सीख लिया, और फिर क्या करते हैं वो, मतलब अब तो स्विमिंग सीख लिया, अब जाने की क्या जरूरत है ना? और फिर कुछ ऐसे भी लर्नर होते हैं जैसे कि पूल में ही उन्होंने कुछ 2-3 महीने क्लास किया, और फिर बाद में क्या, वो अकेले खुद से डीप में डाइव कर देते। उन्हें लगता है कि हम सीख गए। तो वाटर कॉन्फिडेंट होना ज़रूरी है, ओवर कॉन्फिडेंट होना ज़रूरी नहीं है पानी में। ओवर कॉन्फिडेंट होने से आपकी जान जा सकती है, और एक कोच जो या ट्रेनर है उनके करियर पे बात आ सकती है। वो उनका आधा से ज़्यादा जीवन जेल में जा सकती है। ठीक है?
कि लर्नर डूब गया, लेकिन डूबने तो नहीं देते, बचा ही लेते हैं। फिर भी जो लर्नर होता है वो इतना पैनिक हो जाता है कि वो फिर कंप्लेंट डाल देता है कि मैं इस जगह पे कर रहा था और मैं डूबने लग गया था। वो ये नहीं बताता कि इसने बचाया था, उसने वो बताते कि इस ट्रेनर के अंडर में था मैं और मैं डूबने लग गया था। तो फिर आती है इंटरोगेशंस होते हैं, इंक्वायरीज आती है, फिर पता चलता है कि जैसे जेड स्टूडेंट था, वो ए के अंडर में कर रहा था, तो अब ए को पकड़ो, ले चलो, उसके लाइसेंस रद्द हो जाते, सारी चीज़ें चली जाती हैं। तो ये बहुत रिस्की है। तो चलो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। अब क्लास शुरू होने वाली है, तो क्लास के दौरान तो मैंने अब तक परमिशन लिया नहीं है ब्लॉग करने का। तो मिलते हैं हम अगले ब्लॉग में। और मेरे को एक और सजेशन आया है आज कि सब्सक्राइबर की भीख मत मांगो, अभी थोड़ा ग्रो करो, लोगों तक पहुंचने दो फिर, लेकिन बट स्टिल इच्छा होती है बोलने की, इसलिए ज़्यादा नहीं कुछ बोल रहा। तो आई होप आप लोग सब अच्छे हो। टेक केयर, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो मिलते हैं हम अगले ब्लॉग में। बाय बाय।